वीडियो नंबर 8.1 और इसमें हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं स्टार्ट। और काफ़ी दिन हम न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, काफ़ी वीडियोस में हम न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। 8.1 दिस इज़ द फर्स्ट न्यूमेरिकल। अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे इसको। इसके अंदर हम लोग एक ये नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है बट विद कंसिडरेबल थिकनेस। अभी तक जब हम हॉलो ले रहे थे ना, जिसको हम शेल बोलते थे, उसमें हमने थिकनेस नहीं ली थी उसकी, याद रखना। इसमें उसकी थिकनेस है। दिस इज लाइक अ पाइप, मोटी पाइप, ये ऐसे, ये तो मतलब यहाँ पे कुछ है जहाँ पे चार्ज रह सकता है। अब यहाँ पे मुझे बोला गया है ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। इन तीन जगह मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला गया इस क्वेश्चन में। ध्यान से देखो, बड़ी क्लियरली आपको एक बात समझ आएगी। अगर ए से ए में फाइंड करना है, मैं तो आपको कहूँगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको सब काम बन जाएगा। ए के लिए हम यहाँ पे बनाएंगे गॉसियन सरफेस, ये बनाया, ठीक है। ई इंटू सम एरिया इज इक्वल टू क्यू इन, ज़ीरो। इसके अंदर चार्ज कहाँ है? ये तो हॉलो है ना, तो चार्ज कहाँ से आएगा? ज़ीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू क्या आ गया आंसर? ज़ीरो। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। फिर आती है बात सी की। बी पे मैं, बी की बात थोड़ी डिफिकल्ट है इसलिए उसको बाद में करूँगा, इसलिए सी पे बात करते हैं। सी पे बात करूँ, आओ सी पे बात करता हूँ। सी के लिए गॉसियन सरफेस कहाँ से बनाएंगे? यहाँ ऐसे पूरा क्रॉस करके, पूरा नीचे से जाके, ये ऐसे, जगह नहीं है नीचे इसलिए ये पूरा क्रॉस, आपको पता है अच्छे से आउटसाइड है ये। इसमें मैंने बड़ा सा बनाया, देखो मैं लिखता हूँ ई इंटू, ध्यान से प्लीज़, ई इंटू 4πr स्क्वेयर क्या लिखा मैंने? ई इंटू 4πr स्क्वेयर इक्वल टू क्यू इन। पूरा चार्ज अंदर है उसके, जितना था हमारे पास उस गॉसियन सरफेस के अंदर, पूरा का पूरा है। ये लो, जब भी आउटसाइड पॉइंट आए तो आपको बताया है मैंने, एक क्लियर बात याद रखनी है। आउटसाइड पॉइंट के लिए जितने भी केसेस आप अभी तक पढ़ रहे हो, इन ऑल दोज केसेस फॉर आउटसाइड पॉइंट, just imagine the whole charge to be concentrated at the center and you would simply get the answer। ये सब लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बट ये कॉन्सेप्ट है, इसको भूलना नहीं चाहिए। आई सीरियसली रिकमेंड, याद रखना। कई बार डेंजरस हो जाता है, कई बार हम समझ नहीं आती कि क्या ये वही केस बन रहा है या नहीं। गॉसियन लॉ लगाया मैंने, ये सब आ गया। वैसे भी आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आएगा? के यहाँ पे भी बनेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, वेयर आर इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम सेंटर। ठीक है, आ गया। ये देखो, मैंने ये दोनों आंसर डायरेक्टली बताया कि भाई ये तो देख के आने चाहिए आपको, ठीक है। फिर आगे बात किसकी? बी पॉइंट की। बी पॉइंट के लिए मैंने गॉसियन सरफेस बनाया, ये देखो हल्का सा बना हुआ है, बी पॉइंट के लिए बनाया। अब मेरी सारा एम चक्कर पड़ जाता है कि भाई तुम लोग ये बी पॉइंट के लिए तुम्हें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये चार्ज कितना है। इधर इस गॉसियन के अंदर इतना चार्ज है, इतना नहीं है, ये तो है ही नहीं ना चार्ज। तो इसलिए ये वाला चार्ज पता लगाना है, ठीक है। ये कैसे पता लगाया, इसको अच्छे से समझेंगे। क्यों? इसका टोटल चार्ज है, ध्यान से सुनना, मैं बताता हूँ आपको। पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ चार्ज पता लग, टोटल चार्ज कितना है, क्यों, कितने वॉल्यूम में फैला हुआ है वो, देखो मैं लिख रहा हूँ कितने वॉल्यूम में फैला हुआ है। 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस 4/3 पाई R1 क्यूब। और क्या, पूरा, अगर मैं सिर्फ इतना लिखता तो वो तो पूरा हो गया था। इतना चार्ज, यहाँ तो चार्ज है ही नहीं ना, ये माइनस करना पड़ेगा ना, तो ये तो वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा ना, तो ये माइनस किया।
बड़े वाले स्फीयर में से ये छोटा अंदर वाला स्फीयर माइनस कर दिया तो ये वॉल्यूम मिल गया। किसका? इस चीज़ का, ये इतने पोर्शन का। तो ये होगी आपकी क्या? रो। दिस इज रो मल्टीप्लाइड बाय, ये हो गया पूरा रो। लेकिन मेरे को तो मैं तो पूरे चार्ज में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ, मेरे को तो सिर्फ चाहिए इधर कितना चार्ज है, इधर इसके अंदर कितना चार्ज है, मुझे तो सिर्फ इधर चार्ज चाहिए। तो ये चार्ज कितना होगा? रो इंटू वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ देखना, वॉल्यूम ऑफ ये, वॉल्यूम ऑफ ये बताओ कितना वॉल्यूम है। बी पॉइंट कितना दूर है? आर ले लो, आर दूर है मान लो। तो क्या ये भी एक स्फीयर है? इसके अंदर भी एक स्फीयर है। तो बड़े स्फीयर में से छोटा स्फीयर माइनस कर दो। पहले भी तो आपको वॉल्यूम निकालना सिखाया इसका, इस बार भी ये करो। बड़ा सिंपल है, मैंने किया हुआ है पूरा, आपको थोड़ा आइडिया दे दिया मैंने। ये देखो वॉल्यूम ऑफ चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। देखो बड़ी क्लियरली आपको समझ आना चाहिए। रो किसके बराबर है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। गॉसियन सरफेस के अंदर वाला वॉल्यूम नहीं, पूरा वॉल्यूम, इतने का, इतने पोर्शन का वॉल्यूम। वो मैंने लिखा, मैंने लिख के भी बताया आपको ऊपर। फिर हम आगे बढ़े, हमने देखा रो इंटू क्यू इन कितना होगा? रो इंटू वॉल्यूम ऑफ द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ये वाला वॉल्यूम ले लिया। रो मैंने ये निकाल दिया, बस ये सिर्फ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आ गया। ये लो, ये सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया है, कुछ नहीं। क्यू एन निकाल लिया हमने, क्यू एन निकालना हमारा मेन काम होता है। अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये आर वन मैंने डिस्टेंस लिया हुआ है किसका? बी पॉइंट का। मैंने R1 क्यों लिया? क्योंकि मैंने सी का आर लिया था, मैंने सी को आर डिस्टेंस दूर लिया था, इसलिए मैंने बी को R1 लिया। ए में डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसमें आंसर सीधा 0 आ गया। सी में मैंने आर लिया था इसलिए यहाँ पे R1 कर दिया कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये रो, ये वॉल्यूम ऑफ द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, तो ये आपका बन गया क्यू इन। ये दो सर्कल्स की मल्टीप्लिकेशन आपका बन गया क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। खत्म, आगे कैलकुलेशन है, कट गया जो कट गया, उसके बाद क्या है, ऑल इज़ द कैलकुलेशन। ये भी इधर लाना है, ये भी इधर लेके, ये ई नहीं मैंने लिखा, यहाँ ई लिखना, यहाँ ई लिखना भूल गया था मैं, ई लिखना यहाँ। तो ये इसकी कैलकुलेशन है। थैंक यू वेरी मच।